देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा रंगों का पर्व होली। रविवार रात लोगों ने किया होलिका दहन। बुराई पर अच्छाई के पर्व होली की दिखाई दे रही है रौनक। देश के दूसरे हिस्सों की तरह संगम नगरी में जगह जगह जलाई गई होलिका। रात 10:30 बजे के करीब शुभ मुहूर्त शुरू होते ही प्रयागराज में लोगों ने किया होलिका दहन। गुजरात के राजकोट में हुआ होलिका दहन। लोगों ने तय मुहूर्त पर जलाई होली, एक दूसरे को दी होली की बधाई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में होलिका दहन से पहले लोगों ने नाच गाकर मनाया जश्न। होली के गीतों पर जमकर झूमे लोग। गीतों पर नाच गाकर जाहिर की खुशी। होलिका दहन की पूर्व संध्या पर उज्जैन में हुई आरती। महाकालेश्वर मंदिर में लोगों ने की पूजा अर्चना। गुलाल से होली खेलकर जाहिर की खुशी। होली के मौके पर नागपुर में नजर आ रही रौनक। लोगों ने होली के पारंपरिक गीतों पर डांस कर मनाई होली। नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर की। होली के मौके पर राम की नगरी अयोध्या में नजर आ रही रौनक। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होली उत्सव। होली के मौके पर भगवान राम के भजनों से गूंज रहा मंदिर। अमृतसर में भी धूमधाम से मनाई जा रही है होली। बीएसएफ मुख्यालय पर किया गया होलिका दहन। बीएसएफ जवानों ने जलाई होली, एक दूसरे को होली की बधाई। भुवनेश्वर में लोगों ने किया होलिका दहन। बुराई पर अच्छाई के पर्व पर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे लोग। होली पर आपसी भाईचारे का संदेश दिया जा रहा। गोरखपुर में लोगों ने जलाई होली। होलिका के जरिए लोगों ने दिया शांति और सौहार्द का संदेश। बैर भुलाकर आपसी भाईचारा कायम रखने की बात कही। नोएडा में भी जगह जगह पर होलिका दहन हुआ। लोग मना रहे बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व होली। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस की तैनाती। होली के मौके पर पुरी में कलाकार ने रेत पर बनाई मूर्ति। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रंग बिरंगे रंगों से रेत पर बनाई मूर्ति। लोग कर रहे हैं सुदर्शन की कलाकारी की तारीफ। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट का जलवा। सेंट्रल पैनल की सभी 4 सीटों पर एबीवीपी की हार। अध्यक्ष उपाध्यक्ष ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर लेफ्ट, जनरल सेक्रेटरी पद पर भी लेफ्ट समर्थित कैंडिडेट की जीत। अध्यक्ष पद पर लेफ्ट के उम्मीदवार धनंजय की जीत। दूसरे नंबर पर रहे एबीवीपी के उमेश चंद अजमीरा। धनंजय को 2598 वोट जबकि उमेश को मिले 2409 वोट। उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट के अभिजीत घोष ने बाजी मारी है, मिले 2409 वोट। दूसरे स्थान पर एबीवीपी की दीपिका शर्मा, मिला 1482 मत। जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पर लेफ्ट समर्थित बीएपीएसए के प्रियांशी आर्या जीती। दूसरे नंबर पर एबीवीपी के अर्जुन आनंद। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर लेफ्ट के मोहम्मद साजिद जीते। दूसरे नंबर पर रहे एबीवीपी के गोविंद जांगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 111 प्रत्याशियों के नाम। पश्चिम बंगाल की 19, ओडिशा की 18, बिहार की 17 और यूपी की 13 सीट के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हुआ। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में राजस्थान के 7 सीट के उम्मीदवारों के नाम। आंध्र प्रदेश, गुजरात की 6 सीट, हरियाणा, कर्नाटक, केरल की 4 सीट के लिए भी प्रत्याशी घोषित। बीजेपी ने झारखंड, महाराष्ट्र की 3 सीट, हिमाचल, तेलंगाना की 2 सीट, गोवा, मिजोरम, सिक्किम की 1 सीट के लिए घोषित किए प्रत्याशी। उम्मीदवारों की सूची में धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी और कंगना रनौत का नाम। गाजियाबाद से वीके सिंह, बक्सर से अश्विनी चौबे और पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा। गाजियाबाद से वीके सिंह की जगह विधायक अतुल गर्ग, बिहार के बक्सर से अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी, पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जतिन प्रसाद को बनाया उम्मीदवार। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से दिया टिकट। रविवार को ही बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व सांसद नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को बीजेपी ने दुमका से बनाया उम्मीदवार। वायनाड से सुरेंद्रन को बीजेपी ने राहुल के खिलाफ अपना प्रत्याशी चुना। बीजेपी अब तक घोषित कर चुकी है 291 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम। लोकसभा की 543 सीट के लिए 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरण में होगा चुनाव। बीजेपी से टिकट मिलने पर कंगना रनौत ने एक्स पर लिखा, बीजेपी को मेरा हमेशा रहा बिना शर्त समर्थन। मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने के हाईकमान के फैसले सम्मानित महसूस कर रही हूँ। बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से उद्योगपति नवीन जिंदल को बनाया उम्मीदवार। रविवार को जिंदल ने कांग्रेस छोड़ने पर कहा, कांग्रेस नेतृत्व और मनमोहन सिंह का धन्यवाद। नवीन जिंदल ने कहा, बीजेपी साथ जुड़कर देना चाहता हूं। विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में योगदान। पिछले कई दिनों में मोदी सरकार ने कई बड़े काम किए।
हिसार लोकसभा सीट से हरियाणा के मंत्री चौधरी रणजीत सिंह को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। निर्दलीय विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री चौटाला ने रविवार को ज्वाइन की थी बीजेपी। पटना साहिब से लोकसभा का टिकट मिलने के बाद बोले रविशंकर प्रसाद, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 10 सालों में काफी प्रगति की। बीजेपी ने जारी की सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की लिस्ट। देश में आम चुनाव के साथ ही होंगे 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव। सिक्किम में होगा 1 चरण में मतदान। मुंबई के ठाकुर कॉलेज में पीयूष गोयल के बेटे के सेमिनार के लिए छात्रों को मजबूर किए जाने का आरोप है। प्रियंका चतुर्वेदी के आरोपों को कॉलेज ने बताया है निराधार। प्रियंका चतुर्वेदी ने वीडियो शेयर करके किया दावा, केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों से की गई जबरदस्ती, उनके आईडी कार्ड जब्त किए गए। वायरल वीडियो पर पीयूष गोयल ने शिवसेना यूबीटी को बताया हताश पार्टी, कहा झूठे हैं आरोप, अधूरा वीडियो है। ध्रुव को एक वक्ता के रूप में बुलाया गया था। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक। अजीत पवार के घर पर हुई एनसीपी अजीत गुट के नेताओं की बैठक। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट 7 सीट की मांग पर अड़ा है। सीट शेयरिंग को लेकर हुई अजीत पवार के घर में बैठक पर नहीं हो पाया कोई फैसला। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अजीत गुट ने मांगी शिरूर, सतारा, बारामती, रायगढ़ और परभणी सीट। धाराशिव, गढ़चिरौली या बुल्ढाना सीट पर दावा जताया। महाराष्ट्र में पहले चरण के चुनाव में 5 लोकसभा सीट। सूत्रों के मुताबिक भी इस सीट पर एनसीपी नहीं चुनाव लड़ रही, इस वजह से उनके पास उम्मीदवारों का चयन करने के लिए समय। महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल हुआ राष्ट्रीय समाज पक्ष दल पार्टी अध्यक्ष महादेव जानकर ने कहा, महाराष्ट्र में 1 सीट देगा एनडीए, जहां से मैं लड़ूंगा चुनाव। विधायक राजू पारवे ने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट को ज्वाइन किया। एनडीए लोकसभा चुनाव में बना सकता है प्रत्याशी। राजू पारवे के पार्टी छोड़ने से विदर्भ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। इंडिया गठबंधन में आरजेडी कांग्रेस के बीच बोले लालू प्रसाद यादव, आपको सही जानकारी नहीं, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा सब कुछ ठीक है, आप लोगों को गलतफहमी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट सामने आई है। सूची में 3 उम्मीदवारों के नाम हैं। जयपुर सीट पर उम्मीदवार बदला गया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को बनाया प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट। बिजनौर में उम्मीदवार बदला, यशवीर सिंह की जगह दीपक सैनी उम्मीदवार। मुरादाबाद में सांसद एसटी हसन को फिर से मौका। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने घोषित किए 25 उम्मीदवारों के नाम। 2 बार में जारी की है लिस्ट। पहली लिस्ट में 16 सीट और दूसरी लिस्ट में 9 सीट पर घोषित किए उम्मीदवार। बीएसपी के 25 उम्मीदवारों में से 7 अल्पसंख्यक समुदाय से सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, पीलीभीत से बनाए प्रत्याशी। रामपुर से जीशान खान लड़ेंगे चुनाव। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पहली बार चिराग पासवान पहुंचे हाजीपुर। कहा पूरी दुनिया में विकसित जिला के रूप में होगी हाजीपुर की पहचान। जो भी छोटी बड़े अधूरे काम हैं उसको करेंगे पूरा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने लगाया आरोप, बीजेपी के युवा कार्यकर्ता की हुई हत्या। पुलिस जांच के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर की नियुक्ति की मांग की। एसपी नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया चंदा के नाम पर वसूली करने का आरोप। कहा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम संस्थाओं से दबाव बनाकर चंदा नहीं ले रहे हैं, वो वसूली कर रहे हैं। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मैं काशी से हूं और यहां की हर गली और घर को जानता हूं। वक्त बताएगा बीजेपी 10 लाख के अंतर से हारेगी या जीतेगी। यूपी के आजमगढ़ से एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पुलिस ने कहा 22 मार्च के काफिले में अनुमति से अधिक गाड़ियां होने का मामला दर्ज हुआ। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत का मामला। सीएम मान ने किया गुजरा गांव का दौरा। कहा पुलिस ने दर्ज किया केस, जहरीली शराब बेचने वालों को पकड़ा जाएगा। घटना के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरिंदर सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में 4 सदस्यीय एसआईटी कर रही है जांच। आज अकाली दल नेता सुखबीर बादल जाएंगे संगरूर। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। संगरूर मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अवैध शराब की वजह से राज्य में लोगों की मौत। केजरीवाल का पुराना फोन गायब। सूत्रों के हवाले से खबर। केजरीवाल ने ईडी अधिकारियों से कहा पता नहीं कहां गया फोन। सूत्रों के मुताबिक शराब नीति बनाते समय इस्तेमाल फोन को लेकर मनीष सिसोदिया और के कविता से भी हुआ था सवाल। ईडी कस्टडी से केजरीवाल के आदेश जारी करने पर सूत्रों ने कहा मामले की जांच जारी। सुनीता केजरीवाल ने शनिवार को ईडी हेडक्वार्टर में केजरीवाल से मुलाकात की।
आप के नेता पंकज गुप्ता की जेपी नड्डा को चिट्ठी। दिल्ली शराब घोटाले के सरगना शरद चंद्र रेड्डी और भाजपा के बीच पाए गए 60 करोड़ रुपए के लेन देन पर स्पष्टीकरण देने की मांग की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं का कैंडल मार्च। आप नेता आतिशी ने कहा, शराब कारोबारी शरद रेड्डी से बीजेपी को जो चंदा मिला उसका जवाब दे बीजेपी। बिहार में आज होली से टीचर्स ट्रेनिंग और गुड फ्राइडे के दिन वार्षिक परीक्षा कराने पर विवाद। बिहार सरकार ने पहले से ही घोषित कर रखा था होली और गुड फ्राइडे पर सार्वजनिक अवकाश। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के हस्तक्षेप करने की मांग की। एक्स पर लिखा, बिहार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गुड फ्राइडे को भी वार्षिक परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर विवाद। बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगे आरोपों पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। कहा, ये हमारे नहीं जांच एजेंसी के आरोप। दिल्ली में 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला है। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के पांडुनगर इलाके में हुई वारदात। घटना से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में मासूम के साथ दरिंदगी मामले को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। बच्ची के साथ दरिंदगी मामले पर आम आदमी पार्टी के निशाने पर पुलिस। आप नेता कुलदीप कुमार का आरोप, लोगों को सुरक्षा नहीं कर पा रही है पुलिस। मुख्तार अंसारी की एक और करीबी पर गिरी गाज। बहादुरगंज नगर पंचायत के चेयरमैन और उनकी पत्नी समेत 4 गिरफ्तार। गाजीपुर में कासिमाबाद चौराहे के पास हुई गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इटावा पुलिस ने पकड़ी 37 किलो चरस। बरामद चरस की कीमत 4 करोड़ 85 लाख रुपए। इटावा पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। चेकिंग के दौरान कार को रोकने पर फरार होने लगा कार चालक। ग्रेटर नोएडा में गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार हुआ। गाड़ियों से चुराते थे लैपटॉप और मोबाइल। ग्रेटर नोएडा पुलिस का खुलासा, आरोपियों के पास से मिले चोरी के 10 लैपटॉप और 25 मोबाइल, एक तमंचा भी बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हादसा हो गया। ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत। ट्रक से हुई टक्कर के बाद एम्बुलेंस के उड़े पर कच्चे। हादसे के समय एम्बुलेंस में चालक की पत्नी और 2 बच्चियां भी सवार थीं। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू। एवलांच की वजह से हाईवे को बंद किया गया था। आज सुबह 10:23 पर लगेगा चंद्र ग्रहण। करीब 4 घंटे तक जारी रहेगा चंद्र ग्रहण। अमेरिका, जापान, नीदरलैंड्स, फ्रांस और स्पेन के साथ ही इंग्लैंड समेत कई देशों में देखा जा सकेगा चंद्र ग्रहण। भारत में देखने को नहीं मिलेगा। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को दी है शिकस्त। मुंबई की टीम ने 6 रनों से हराया। गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 168 रन। गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने 45, कप्तान शुभमन गिल ने 31 रनों की शानदार पारी खेली। मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और ब्रेविस ने शानदार पारी खेली। रोहित ने 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 43 रन बनाए। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस लगातार 11वीं बार सीजन का पहला ही मैच हारी। 2012 में मुंबई ने जीता था अपना पहला मैच। राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 20 रनों से मात दे दी है। राजस्थान रॉयल्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 193 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट ट्रेड बोल्ट ने लिए। बोल्ट ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए। राजस्थान के लिए कप्तान संजू सैमसन ने खेली 82 रनों की शानदार पारी। सैमसन ने 3 चौके और 6 छक्के लगाए।